टीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और कारकुनों की टीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे हल्का असम्बली गोशा महल से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिन्हें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। हल्का असम्बली गोशा महल में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर इंचार्ज टीआरएस हल्का असम्बली गोशा महल प्रेम सिंह राठौड़ के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। मुसलमानों को भी इंसाफ किया, उसके साथ तालीमी मैदान में सब भाइयों को एससी एसटी बीसी भाइयों को साथ ही साथ मुस्लिम भाइयों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2014 से पहले एक दो साल नहीं 65 साल तेलुगु देशम और कांग्रेस ने हुकूमत की, 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की और 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की। मगर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सिर्फ 12 स्कूल थे जिसके अंदर 2000 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे सीएम साहब ने तमाम कास्टों के साथ माइनॉरिटी के लिए भी रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किया। आज 204 स्कूल काम कर रहे हैं और उन्हें अपग्रेड भी किया, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए गए और उसमें आज 1,20,000 मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लड़कियां भी बराबर की तालीम हासिल कर रहे हैं। सीएम साहब काम कर रहे हैं और उन्हें अपग्रेड भी किया, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए गए और उसमें आज 1,20,000 मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लड़कियां भी बराबर की तालीम हासिल कर रहे हैं। सीएम साहब का यही मकसद है दूसरी कौमों के साथ मुसलमानों को भी तरक्की के मौके फराहम करें। आज देखिए, तेलंगाना बनने से पहले हर कोई ये बात कहता था, केसीआर साहब से जब वो पार्लियामेंट के नुमाइंदगी करने वाले पार्टियों से मिले कि हमारे साथ दीजिए तेलंगाना का, वो लोग कहते थे क्या केसीआर साहब आप तेलंगाना बोल रहे हैं, तेलंगाना में क्रिमिनल राइट्स होते हैं, तेलंगाना में नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि हमारे फार्मर्स आके तेलंगाना के सुसाइड करते हैं, आपके पास पावर नहीं है, किस तरह आप तेलंगाना चलाएंगे। पर आप जानते हैं आज 7 साल के अंदर हिंदुस्तान में लैंड ऑर्डर के अंदर नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट, पावर के अंदर सरप्लस है तो पावर स्टेट में हमारी तेलंगाना स्टेट है। आप जानते हैं घरों में रात में शाम में 6 बजे तो मोमबत्तियां लगाना पड़ता था, खतीले लगाना पड़ता था। आज आपको कभी भी डर खौफ नहीं है कि लाइट बंद होती है। आज लाइट सिटी के अलावा फार्मर्स को भी 24 घंटे करंट फ्री दिया जा रहा है। सामने में करंट के पैसे लिए जाते थे, अगर फार्मर का भी पैसे नहीं भरता तो उसके मोटर खींच लाते थे, किसान इसलिए खुशखबरी करते थे। आज रैतु बंधु रैतु बीमा के जरिए हमारे किसानों की बड़ी मदद की गई। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना के किसान पंजाब की तरह खुशहाल हो चुके हैं। आप देहातों में जाकर देखिए, हर देहात में हर घर में पीने का पानी दिया गया, कनेक्शन 1 रुपया लिया गया उसे कनेक्शन देने के लिए, ये किसी जगह हिंदुस्तान में नहीं हुआ। आज हमारे सिटी में भी पीने का पानी फ्री दिया जा रहा है। ऐसा आप देख लीजिए, दूसरे स्टेटों के लोगों को देख लीजिए, वहाँ के हालात को देख लीजिए, यहाँ के हालात को देख लीजिए। यहाँ में वहाँ पर आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले हमारे साथ भी नाइंसाफी होती थी, पर तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना का बजट इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना के लोगों को मुकम्मल इंसाफ दिया जा रहा है और तरक्की के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इसलिए का खड़वा है, इसलिए इस खड़े को हमेशा बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं और हमारे गले में डालकर रहते हैं। हमारे कारपोरेट भी बहुत अच्छी तरह काम किए हैं, मगर बात इलेक्शन। नाज़रीन, हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।